क्या दक्षिण भारत के राज्यों को अच्छे काम की सजा मिलने वाली है? आज यही सवाल फजाओं में तैर रहे हैं। महिला आरक्षण के साथ साथ जो परिसीमन बिल लाया जा रहा है, उसके अनुसार लोकसभा में 545 से बढ़कर 850 सीटें हो जाएंगी। इसमें से 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों को होंगी, जबकि बाकी 815 सीटें राज्यों में बांटी जाएंगी। अब उसका आधार क्या होगा? क्या सिर्फ जनसंख्या आधार होगा? अगर जनसंख्या का आधार होगा तो निश्चित तौर पर हिंदी भाषी राज्यों को ज्यादा सीटें मिल पाएंगी और उनका प्रतिनिधित्व बढ़ जाएगा। यदि जनसंख्या के आधार पर ही सीटें बढ़ाई गई तो दक्षिण के राज्यों को इंसाफ नहीं मिलेगा। जब जनसंख्या नियंत्रण का अभियान चल रहा था तो उत्तर भारत के राज्यों ने उसका पालन नहीं किया जितना दक्षिण भारत के राज्यों ने किया। तो क्या उन्हें अच्छे काम की सजा मिलने जा रही है? इसी बात की चिंता है दक्षिण भारत के राज्यों को, और उनका कहना यह है कि ये उचित नहीं होगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन और आंध्रा के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने इसके खुलकर निंदा की है, और आज लोकसभा में जब ये बिल पेश हो रहे हैं तो इनका खासा विरोध भी विपक्ष कर रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यह कहना चाह रही है कि विपक्ष महिला आरक्षण बिल का विरोध कर रहा है, जबकि विपक्ष का कहना यह है कि हम महिला आरक्षण बिल का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन गलत तरीके से परिसीमन किया जा रहा है उसका विरोध कर रहे हैं। और इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की नीयत साफ नहीं है। उनका दबे शब्दों में आरोप यह है कि दक्षिण भारत में क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मजबूत नहीं है तो वो उत्तर भारत के राज्यों में सीट बढ़ाकर एक लोकसभा में बहुमत का शॉर्टकट ढूंढना चाहती है। अब सवाल ये है कि महिला आरक्षण जब बिल पास हुआ था तो ये तय किया गया था कि नई जनगणना के बाद परिसीमन होगा, परिसीमन के बाद आरक्षण होगा। तो अगर ऐसा ही होना था तो उसे अचानक क्यों बदल दिया गया? प्रधानमंत्री मोदी ने अचानक कहा कि नहीं, इसमें ज्यादा विलंब करना ठीक नहीं है और महिलाओं को उनके हक जल्द से जल्द दिए जाने चाहिए, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। आज भी उन्होंने सदन में भी यही कहा कि विपक्ष गलत तरीके से बातों को कह रहा है, और किरेन रिजिजू ने और प्रधानमंत्री ने दोहराया कि सीटों का जो विस्तार होगा, जो संख्या बढ़ाई जाएगी, वो आनुपातिक तरीके से ही बढ़ेगी, यानी उसी प्रोपोर्शन में रहेंगी जो पहले थी। लेकिन इससे दक्षिण भारत के राज्य क्या संतुष्ट हो पाएंगे? आपको क्या लगता है, क्या ये उचित है? कृपया अपना फीडबैक जरूर दें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।